के साथ राजधानी भोपाल से खबर है। खबर यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिर से टल सकता है और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो वजह यह है कि एक बार फिर से कई वरिष्ठ नेताओं के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा देवशयनी 11 से पहले विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा भी रद्द हो गया है, जिससे अब इस तरह की अटकलों पर और ज्यादा विराम लगा है। कल सुबह स्पेशल प्लेन से वो भोपाल आने वाले थे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली से आज सुबह लौट आए हैं। 2 दिन दिल्ली में मंथन हुआ और उसके बाद अब जो खबर है उसके मुताबिक कई वरिष्ठ नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। हालांकि खबर सूत्रों के मुताबिक है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ खबर पे बातचीत के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, एक समय ऐसा आया जब लगा कि अब फाइनल और सब कुछ फाइनल, लेकिन क्या कुछ पेंच आपको ऐसा लगता है फंस रहा है? हालांकि वरिष्ठ लोगों की सहमति या वरिष्ठ नाम की सहमति न बनने की जो खबर है वो लगातार सूत्रों के जरिए मिल रही है। इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार टलता नजर आ रहा है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत समय से चर्चाएं चल रही थी और लगभग आज या कल के दिन ये फाइनल होना था कि मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा। देवशयनी 11 से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना ठीक माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि देवशयनी 11 से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, यानी 1 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसा है, कहीं जातिगत समीकरण ठीक नहीं बैठ रहे हैं, कहीं सीनियर नाराज़ हो रहे हैं, तो कहीं नए युवाओं को मौका देने से वरिष्ठ जो हैं वो नाराज़गी जता रहे हैं। तो ये कुल मिला के इस तमाम कारणों से मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टल रहा है, टलता हुआ दिख रहा है। अभी सूची फाइनल नहीं हो पाई है। दिल्ली में मैराथन बैठक हुई है, बड़े हाईकमान के नेताओं के साथ भी बैठक हुई है, लेकिन फिर भी सूची अभी तक तय नहीं हो पा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि कई वरिष्ठ लोगों को जिनको कैबिनेट से बाहर रखने की बात की जा रही थी वो बेहद नाराज़ बताए जा रहे हैं और उन्होंने साफ मतलब ये कहा जा सकता है कि उनकी नाराज़गी पार्टी मोल लेना नहीं चाहती है। दूसरा उसका एक फैक्टर ये भी समझिए आप कि अगर कोई वरिष्ठ नेता नाराज़ हो जाता है तो बीजेपी संगठन के पास उतना कद्दावर ये चेहरा या हम ये कहें कि उससे सीनियर व्यक्ति नहीं है कि जो जाके उनको समझा सके और मना सके। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पेच फंसता दिख रहा है कि आखिर जो नाराज़ है उनको मनाए कैसे जाए और मनाकर फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और उनको भी नाराज़ ना होने दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतना पेच फंसा हुआ है कि अभी तक बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा एक बार तय होता है, फिर कुछ घंटों बाद बदल जाता है, वो नहीं आते हैं। इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, नाम तय नहीं हो पाए हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। अब देखना होगा कि सिंधिया का दौरा मध्य प्रदेश में कब होता है, वो भोपाल कब आते हैं, उसके बाद ही बहुत चीज़ें स्पष्ट, अगर उनका दौरा तय हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने ही भोपाल आ रहे हैं। लेकिन अभी तक बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, सूची तैयार नहीं हो पाई है, फाइनल नहीं हो पाई है। जुगल, उसको लेकर एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। वैसे बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है और ज़्यादातर नेताओं के मुंह ज़बानी हमने ये बात सुनी है कि आला कमान जो कुछ फैसला करेंगे वही फाइनल होगा। ऐसे में बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी की जा सकती है। लेकिन क्या कयास हैं? क्या बीजेपी इस वक्त सिर्फ उपचुनाव के मद्देनज़र अपने किसी भी नेता की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाह रही है? इसको इस रूप से देखा जा सकता है कि उपचुनाव के चलते किसी से नाराज़गी नहीं लेना चाहती है, लेकिन फिर भी कोई भी संगठन होता है वो सभी की सुनकर फैसले लेता है, नहीं तो तानाशाही जैसा रवैया अपनाना के आरोप लगने लगते हैं। इसलिए संगठन में सभी की बात सुनी जाती है। अगर सीनियर है, अनुभव है तो उसको भी सुना जाता है, उसको भी समझा जाता है। उसको अगर आप मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे हो तो जस्टिफाई भी तो करना होगा कि आप उसको मंत्रिमंडल से बाहर क्यों कर रहे हो। किसी नए को ले रहे हैं अगर मंत्रिमंडल में तो उसकी योग्यता भी देखी जाती है। तो संगठन तमाम तरह के पहलुओं पर विचार करता है, वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी इन संगठन को अगर आपको चलाना है तो सभी पहलुओं पर विचार करना होता है।
एकदम से कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता कि आप सीनियर हैं, आप इस बार आपको मंत्रिमंडल में नहीं ले रहे, अब हम दूसरे नए युवा चेहरों को लेंगे। लेकिन जब पुराने चेहरों को आप हटाओगे तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा या मनाना पड़ेगा। तो वही जो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा कि मनाने की भूमिका कौन निभाएगा। अब बीजेपी संगठन में वो नेता नहीं दिखता, कोई भी ऐसा चेहरा जो इन बड़े कद्दावर नेता जो नाराज हो सकते हैं मंत्रिमंडल से, तो उनको मना सके। अगर कोई इस्तीफा देने की धमकी दे देगा तो उसको मनाने कौन जाएगा। तो ये तमाम पहलू हैं, तमाम इस पूरे उलझन हैं, इसलिए बहुत आसान नहीं होगा कि किसी आप बड़े कद्दावर नेता को मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। उसको मनाना होगा, समझाना होगा। और इंतजार उस घड़ी का करना होगा कि कब तक कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी अपने उन बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को मना पाती है, संभावित तौर पर जिनके नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल जो कुछ खबर मिल रही हैं वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार लगभग टल गया है और अब आगे क्या कुछ तारीख आती है, कब ये नाम फाइनल हो पाते हैं और जिन नामों पर सहमति नहीं है उनको लेकर कब तक मान मनोबल चलता है और फिर फाइनल सहमति बनती है, उसके लिए फिलहाल हमें कुछ दिन या फिर कुछ देर और इंतजार करना होगा।